वेलकम बैक दोस्तों। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे थोड़ा हाई रेजोल्यूशन ऑडियो के बारे में। यानी कि दोस्तों म्यूजिक आप सभी लोग सुनते होंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो एक्चुअल में ऑडियो क्वालिटी होती है वो क्या मायने रखती है। क्योंकि अभी जैसे इंडिया में यूजुअली स्पॉटिफाई है, ये सब जो विंक म्यूजिक चल रहा है, इनकी ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो इंडिया में चल रही हैं, या हम लोग पहले भी लोग MP3 सुनते थे, तो इनकी जो गाने तो हम लोग सुन लेते हैं, साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन क्या हम एक बार भी सोचते हैं कि जो ऑडियो क्वालिटी है वो क्या मैटर करती है क्या करनी चाहिए, क्या मैटर करनी चाहिए ऑडियो क्वालिटी। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हमने इससे पहले जो डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग की वीडियो बनाई थी, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और काफ़ी लोग उसको देख भी रहे हैं। तो हम उसी का आज आप ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं, या उसके एक लेवल ऊपर की वीडियो हम लेके आ रहे हैं कि वाकई में जो म्यूजिक क्वालिटी होती है, जो एक्चुअल में ऑडियो क्वालिटी होती है, जो साउंड क्वालिटी होती है, वो कितना मैटर करती है एक अच्छे म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए या एक लिसनिंग एक्सपीरियंस के लिए, सीधी भाषा में कही जाए तो। दोस्तों अगर मैं बात करूं एक ओरिजिनल रिकॉर्डिंग की, तो अभी आपकी स्क्रीन पे अगर आप एक फोटो देख रहे होंगे, ये जो फोटो है ये एक रॉ रिकॉर्डिंग की फोटो आप देख रहे हैं। मतलब ये रिकॉर्डिंग वैसी है जब नई नई गाना या कोई नई गाना कोई भी नई नई चीज़ जब रिकॉर्ड होती है, ये तब की फोटो है, बिल्कुल अनटच्ड और एकदम अनएडिटेड। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल है गाने का। यस, एकदम रॉ रिकॉर्डेड फाइल होती है। ये होती है हमारी ओरिजिनल रॉ रिकॉर्डिंग है, ओरिजिनल रॉ साउंड। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि गाना आप तक कैसे पहुंचता है रिकॉर्ड होने के बाद, सिंपली जब गाना कभी स्टूडियो से रिकॉर्ड होता है तो उसको फिर कंप्रेस किया जाता है, क्योंकि जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग होती है उसका साइज बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। वैसा नहीं होता कि हर जगह को आपके रेगुलर ट्रेडिशनल MP3 की तरह नहीं होता 12-15 MB का। वो एक एक गाने का, जैसे कि ओरिजिनली बताऊं तो ओरिजिनल जो रिकॉर्डेड गाना होता है, एक एक गाने का साइज आपको कम से कम 100-150 MB से भी ऊपर चला जाता है कई बार। मिनिमम अगर बात करूं तो मिनिमम 50 MB तो होता ही है, मिनिमम 50 MB। ये भी शायद बता रहा हूँ 2 या 3 मिनट का होगा, तब 2 या 3 मिनट के। कभी कभी तो इंस्ट्रूमेंटल पार्टी जो होता है वो 50 MB का होता है, और गाना पूरा आपका लेवल लेके 80 MB तक पहुंच सकता है। 100-150 MB से ऊपर चला जाता है, कोई उसकी लिमिट नहीं हो। ऐसे बता पाना भी मुश्किल है ऐसे। तो इतना समझ लीजिए कि जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग की ऑडियो फाइल होती है वो बहुत ज्यादा हैवी होती है, और पहली बात उसकी कंपैटिबिलिटी लिमिटेड होती है, हर डिवाइस उसको प्ले नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो बहुत हैवी फाइल होती है। और उसके लिए पर्टिकुलर आपको एक अच्छा डैक वगैरह चाहिए और कुछ एम्पलीफायर वगैरह चाहिए आपको अच्छे साउंड के लिए, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। तो जब कोई गाना स्टूडियो से रिकॉर्ड होता है तो उसको सवाल ये उठता है कि आम पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि नॉर्मली जो रिकॉर्डेड फाइल होती है वो तो बहुत ही होती है, जैसा कि हम लोगों ने बताया। तो पहले के जमाने में अगर मैं बात करूं, अभी भी इनफैक्ट मतलब जो है कुछ अवेलेबल होते हैं। दूसरा पहला मीडियम होता है CD। तो गाना रिकॉर्ड होने के बाद उसको कंप्रेस किया जाता है CD क्वालिटी में, या CD की साइज में, या CD में उसको कंप्रेस किया जाता है। तो CD की दोस्तों अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं तो एक CD की बिट रेट होती है वो होती है 1.4 Mbps, यानी 1411 kbps आप बोल सकते हो। और उसके बाद उसको लाया जाता है MP3 में 320 kbps पे। तो दोस्तों आप लोग यहीं पे देख लो कि जो कितना ज्यादा फर्क आ रहा है क्वालिटी में। ये भी मैं कहूंगा जो MP3 की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होती है वो 320 kbps। यस, वो उससे ऊपर वो नहीं जा सकता, उसके ऊपर MP3 कभी नहीं जाएगी, वो मैक्सिमम क्वालिटी होती है। यस, ज्यादा से ज्यादा सैम्पलिंग रेट को 44.1 किलोहर्ट्ज से 48 किलोहर्ट्ज पे कर सकते हो, वो भी मैक्सिमम जाती है। यस, अगर मैं बता रहे हैं अगर मैं बात करूं किलोहर्ट्ज क्या होता है, तो दोस्तों किलोहर्ट्ज का मतलब समझ लिए कि जो सैम्पलिंग रेट हम लोग कहते हैं ऑडियो की, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी है, उसको किलोहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। यस, अगर ऑडियो का जो भी होता है वो किलोहर्ट्ज में ही मेजर किया जाता है। अगर आप CD की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अगर आपके नेट पे देखोगे, या अगर आपने कभी कोई MP3 फाइल वगैरह पढ़ी होगी, तो प्रॉपर्टीज में जाके देखोगे तो उसमें आपको एक नंबर दिखा देगा जिसमें लिखा रहेगा 44,100 हर्ट्ज, यानी 44.1 किलोहर्ट्ज। यानी सीधी भाषा में इसे बोला जाए तो इसको ट्रांसलेट करके निकलता है 44.1 किलोहर्ट्ज। यानी सीधी भाषा में बोला जाए तो आपके जो गाना रिकॉर्ड हुआ है उसमें जो ऑडियो के सैंपल्स पड़े हुए हैं, वो सैंपल्स 44,112 ऑडियो सैंपल्स को वहाँ पे कैलकुलेट करके, उन पॉइंट्स को पर सेकंड कैलकुलेट करके एक ऑडियो फाइल तैयार होती है। ये थोड़ी सी मैथमेटिकल और टेक्निकल सी चीज है, इसको हर बंदा नहीं समझ सकता। जैसे हम हमको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, करके हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्वालिटी लॉस होती है उसमें। यस, तो दोस्तों यहाँ पे एक जो हमारी सैम्पलिंग रेट होती है, सैम्पलिंग रेट आपका ये दिखाता है कि जो फिडलिटी है, जो साउंड की जो साउंड स्टेज है वो कितना ज्यादा वाइड होगा। जितना ज्यादा आपको सैम्पलिंग रेट मिलेगा, आपका साउंड स्टेज उतना ही ज्यादा वाइड होगा, उतना ही वाइडर साउंड मिलेगा, उतनी ही क्लैरिटी आपको ऑडियो क्वालिटी में मिलेगी। उसके बाद हमारी आती है डेप्थ। दोस्तों जो डेप्थ होती है वो होती है यूजुअली CD की 16 बिट पे। अब हम ये नहीं कह रहे कि गहराई गाने की कितनी, जो इंस्ट्रूमेंटल है, जो बिट, जो डीप साउंड होते हैं, जो साउंड की डेप्थ होती है, वो आपको अच्छी सुनाई देगी। ऐसे साउंड्स जो यूजुअली MP3 में नहीं सुनाई पड़ते हैं, जो एक्सटर्नल जो मतलब कह सकते हैं, कुछ कंपोजर्स ऐसे होते हैं जो बाहर से भी कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, खैर अलग पार्ट है।
तो सीधी भाषा में कहा जाए तो एक जो सीडी के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती है वो होती है 44.1 किलोहर्ट्ज एट 16 बिट। ठीक है, ये इसकी एक स्पेसिफिकेशन कह लो, एक रेजोल्यूशन कह लो सीडी। यस, और जो बिटरेट का मतलब जो आप लोग MP3 वगैरह हम लोग जैसे पहले डाउनलोड करते थे, ये अभी भी अगर आप कभी MP3 डाउनलोड करते हो तो आपने देखा होगा कि उनमें एक बिटरेट लिखी होती है लाइक 128 kbps, 190 kbps, 320 kbps। इसका मतलब क्या होता है, आपने कभी सोचा है दोस्तों? तो दोस्तों ये kbps या बिटरेट का मतलब होता है कि जितना उसका kbps बोला गया है, मतलब उसने इक्वल का डेटा उसने पर सेकंड उसमें और कैलकुलेट किया गया, मतलब उतने। अब जैसे मान लिया कि 320 kbps बोला गया है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस फाइल के अंदर पर सेकंड 320 किलोबाइट के बराबर का डेटा उसमें डाला गया है और वो कैलकुलेट कर रहा है वो। तो इसीलिए आप लोग याद रखिए, अगर आप लोग MP3 कभी डाउनलोड कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हमेशा हाई बिटरेट वाला MP3 आप डाउनलोड कीजिए, उससे आपको साउंड क्वालिटी अच्छी मिलेगी। 320 kbps डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए, अगर मिल रहा है तो। अगर मिल रहा है मोर देन टाइम आपको मोस्टली 196 पे ही मिलता है, या 192 कह सकते हो। 192। और अब ये तो क्या डिपेंड करता है कि गाना किस मूवी का है, कितने साल पुराना, ये डिपेंड करता है, और कितना नया कितना पुराना, ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने कितने हाईएस्ट बिट रेट पे रिलीज किया। तो ये होता है गाने को दोस्तों, गानों को पहुंचाने का तरीका। जो पहला हमारा तरीका होता है वो होता है CD, और दूसरा होता है MP3। यस, ये दो तरीकों से यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब CD का तो दोस्तों हम लोग को पता है कि अगर आप किसी फिल्म के गाने की ओरिजिनल CD खरीदेंगे तो उसकी बिट रेट होती है कम से कम 1.4 Mbps यानी 1411 kbps की होती है, और उसका रेजोल्यूशन उतना ही होता है। Mbps यानी पर सेकंड होती है। यस दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो kbps होता है और जो 44.1 किलोहर्ट्ज जो आप लोग सुन रही है, दोनों अलग चीज है। ठीक है, 44.1 किलोहर्ट्ज का मतलब होता है कि उसकी जो सैम्पलिंग है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो साउंड स्टेज है, वो कितना वाइड है। बिट का मतलब होता है कि उसकी साउंड कितनी डेप्थ है, और kbps का मतलब होता है कि उसमें कितने इक्वल के बराबर का अमाउंट ऑफ डेटा उसमें पर सेकंड उसमें डाला गया और कितना वो कैलकुलेट करके आपको वो चीजें बता रहा है, आउटपुट जो निकाल के वो दे रहा है। यस, ये सब अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग टर्म्स होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ CD के लिए, तो CD के लिए अभी भी Amazon पे जाके कुछ मूवीज के या सब CD वगैरह खरीद सकते हैं, मिल सकते हैं, लोकल मार्केट्स में मिलते हैं, लेकिन बहुत कम हो गई CDs मिलना। यस, और क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री पूरी तरह स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट कर गई है धीरे धीरे, तो CD मिलना मुश्किल मैं कहूंगा कि, लेकिन हम CD प्रेफर करेंगे, अभी भी CD प्रेफर करेंगे क्योंकि उसमें ऑडियो क्वालिटी MP3 से बेहतर मिलती है। यस, अगर मैं आपको बता दूं कि जो Spotify या जो Wink म्यूजिक आप लोग सुन रही है क्या देते हैं, मैं बता दूं कि इनकी भी क्वालिटी जो होती है वो MP3 ही देते हैं, वो 320 kbps तक देते हैं, ज्यादा से 320 या कुछ तो शायद 256 kbps बनेंगे, हम नाम नहीं लेंगे उनका। हाँ, लेकिन कुछ ये मैटर करता है कि कंपनियां कितने में जो फिल्म है, जो गाने हैं, ये जो कंपोजर उसने कितने पे उसको मतलब निकाला है, उसको पे उसको मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है या निकाला गया, ये सब डिपेंड करता है। ये रिकॉर्ड लेवल्स पर भी डिपेंड करता है कई बार। सबसे बड़ी बात ये रिकॉर्ड लेवल्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने मैक्सिमम MP3 कंप्रेस करके वो दे रहे हैं। 320 kbps अब तो शायद, और कई बार ये डिपेंड करता है जो प्लेटफॉर्म जिस स्ट्रीमिंग पे अगर आप दे रहे हैं, यस, किस प्लेटफॉर्म पे आप स्ट्रीम कर रहे हो। अब जैसे इंडिया में जो कुछ गिने चुने नाम है, जैसे ये जियो सावन हो गया, या गाना हो गया, विंक हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, ये MP3 ही देते हैं मोस्टली। लेकिन अगर आप कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जैसे क्यूबस या टाइडल हो गया, ये CD क्वालिटी आपको देते हैं। हालांकि उनके प्लान्स बहुत महंगे, हम उन्हें इंडिया के प्लान से कंपेयर नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इनको जानते भी होंगे, क्योंकि जो म्यूजिक लवर है, ट्रू म्यूजिक लवर है, वो ही जानते होंगे, और जिन्हें क्वालिटी साउंड की मैटर करती है। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं जो मेन टर्म इस वीडियो का टॉपिक है, हाई रेज ऑडियो। तो दोस्तों अभी आप लोग जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं वो एक हाई रेज ऑडियो का एक पूरा स्पेक्ट्रम है, कि मतलब एक जो ऑडियो होती है जब नई रिकॉर्ड होकर आती है तो वो कैसे दिखती है। और अभी जो आप लोग अगली इमेज देखेंगे वो आप देखेंगे CD की, कि जब उस गाने को CD में कंप्रेस किया जाता है तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि जो CD में जो क्वालिटी है हमारी कितनी ज्यादा लॉस हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर आप देखेंगे वो MP3 की होगी, तो दोस्तों कितनी ज्यादा लॉस होगी और कितनी भयानक लॉस हो रही है, आप खुद देख सकते हैं, ग्राफ आपको दिखाई पड़ेगा। यस, आप लोग खुद देखिए कि अगर आप CD या ओरिजिनल रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि उसमें ज्यादा डिटेल उसमें लॉस नहीं हुई है, उसमें तब भी काफी हद तक डिटेल्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। यस, लेकिन अगर आप लोग ऑन द फ्लिप साइड अगर आप लोग एक MP3 फाइल को देखेंगे तो आप खुद देख रहे हैं कि काफी सारे कॉर्नर्स या जो अपर के लोअर जो साउंड है उनको काफी ज्यादा बीच में लॉस कर दिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एक रॉ फाइल होती है, एक तीसरा जो स्टेप MP3 का होता है, वो MP3 3 बार जो कंप्रेस गाने होकर निकलते हैं, जो हमें तीसरा मिलता है वो होता है MP3, और ये बहुत लॉस होके आता है। आप ग्राफ में देखेंगे अभी जो आप लोग रिजल्ट देख रहे हैं ये 320 kbps का हम लोग दिखा रहे हैं कि जो कि मैक्सिमम MP3 की आप खुद देख रहे हैं कि जब ये ओरिजिनल में इतना लॉस हो रहा है तो आप खुद सोचिए कि 320 kbps से नीचे की बिट रेट होगी तो कितनी साउंड क्वालिटी वो लॉस करेगा। बहुत साउंड क्वालिटी आपको इतनी ज्यादा इरिटेशन कभी-कभी गाने सुनने में हो जाती है, इवन आपको आवाज दबी हुई आवाज भी महसूस होने लगेगी, और कुछ बाहर की चीजें भी, एक्सटर्नल वॉइसेस भी आती है, वो रोबोटिक साउंड वाला आने लगता है, टाइप आता है। यस,
तो आज हम बात करते हैं हाई रेज ऑडियो। और अभी जो आप लोग इमेज पे स्क्रीन पे अपना इमेज देख रहे हैं वो है हाई रेज ऑडियो की। तो यहाँ आप लोग खुद देखिए कि कितनी ज्यादा यहाँ पे डिटेल्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो लॉस हुई है डिटेल की, जीरो लॉस। ये हम शुरू से कह रहे हैं कि एक रॉ फाइल है, एक जैसा गाना बनता है वैसा ही हाई रेजोल्यूशन, वैसे ही यहाँ पे पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सुनने के लिए। और ये भी मैं आपको एक फीचर और बता दूं कि हाई रेजोल्यूशन के जो गाने होते हैं वो हर डिवाइस से कंपैटिबल नहीं होते। यस, क्योंकि इनकी जो रेजोल्यूशन होती है बहुत ज्यादा होती है, जो डेप्थ होती है वो काफी ज्यादा होती है, और फाइल साइज जो निकल के आ रहा है साइज बहुत ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्लेयर में आप सुन रहे हैं, अगर वो प्लेयर भी कंपैटिबल होना चाहिए। डिफॉल्ट MP3 प्लेयर है फोन्स का, तो कुछ कुछ फोन्स में सपोर्टेबल होता है हाई रेजोल्यूशन ऑडियो। यस, कुछ जो सैम्पलिंग रेट होता है किसी में नहीं होता, किसी में नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है आपके फोन में कि आप कौन सा फोन या कौन सी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो। अब उसके लिए पावर एम जैसे कुछ एप्लीकेशन से आप डाल के चेक कर सकते हो, वहाँ पे दिख जाता है, कई बार दिख जाता है। और आपका लैपटॉप कैसा है या किसी भी आप MP3 प्लेयर या तो मैन्युफैक्चरर से कंफर्म कर सकते हो कॉन्टैक्ट करके। फोन के डिटेल्स में लिखा होता है। यस, ये तो चिपसेट पे भी डिपेंड करता है। चिपसेट डिपेंड करता है कि क्या वो आउटपुट कर पा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों मैं बात करूँ एक हाई रेज ऑडियो की, जो मिनिमम रेजोल्यूशन होती है वो मिनिमम रेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है आपकी 96 किलोहर्ट्ज एट 24 बिट। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस निकल के आ रहा है। एक कहाँ जो सीडी की क्वालिटी होती थी वो थी 44.1 किलोहर्ट्ज एट 16 बिट, और कहाँ ये सीधा 96 किलोहर्ट्ज एट 24 बिट। 52 मतलब सीधा मतलब बहुत ज्यादा है इसको ऐसे। तो हाँ, डबल होता है, बिल्कुल डबल से 2-4% ऊपर ही होता है। यस, मतलब इसको बता पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नंबर्स में अगर हम काउंट करने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होगी आपको समझने में। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो हाई रेज ऑडियो वो 96 किलोहर्ट्ज से शुरू होता है, ऐसे कई ऑडियो फाइल्स आपको मिलेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई ऑडियो फाइल्स आपको मिलेंगी जो 96 किलोहर्ट्ज से नीचे होते हैं, लेकिन उनकी जो बिट डेप्थ होती है वो 24 बिट की होती है। लाइक जैसे कुछ एल्बम्स आपको मिलेंगे जो रहेंगे तो 44.1 किलोहर्ट्ज पर ही, लेकिन उनकी बिट डेप्थ आपको मिल जाएगी 24 बिट की। मैं एक चीज आपको ये कहना चाहूंगा, लेकिन वो आपकी कभी भी हाई रेज में काउंट नहीं होंगी। हाँ, कंपनी उसको हाई रेज बोलेंगे, लेकिन आप एक तरह से HD ट्रैक समझ सकते हैं। HD ट्रैक समझ सकते हैं। डेप्थ का मतलब ये है कि गानों की गहराई कितनी है। यस, डेप्थ का मतलब ये नहीं है कि गाना या वर्ड की कितनी गहराई है। यहाँ डेप्थ का मतलब है कि गानों का जो इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है, बस एक चीज, हाँ, ये आप याद रखिए कि डिटेल आपको गाने में हमेशा ये चीज याद रखिए। आप ये चीज याद रखिए कि जो एक्चुअल जो ट्रू हाई रेजोल्यूशन ऑडियो होता है वो यूजुअली स्टार्ट होता है 96 किलोहर्ट्ज एट 24 बिट पे। यस, ये ट्रू रेजोल्यूशन ऑडियो है 96 किलोहर्ट्ज और एट 24 बिट पे। लेकिन उसके नीचे भी है कि जैसे मान लीजिए कुछ गाने आपको मिलेंगे, जैसे मैंने बताया आपको 44.1 किलोहर्ट्ज एट 24 बिट, कुछ में आपको मिलेगा 48 किलोहर्ट्ज एट 24 बिट। ये HD में आते हैं, ठीक है। सिर्फ 24 बिट लगा देने से ही आपका HD में उसको हाई रेज में नहीं होता है। 24 अगर आपकी सैम्पलिंग रेट 48 किलोहर्ट्ज है, 44.1 किलोहर्ट्ज है, और वहां पे आपने 24 बिट लगा दिया तो वो हाई रेज में नहीं, वो HD में काउंट होती है। HD में काउंट होती है, लेकिन उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हाई रेजोल्यूशन समझने का सीधा तरीका है कि 96 किलोहर्ट्ज एट 24 बिट। 96 के नीचे आप हाई रेजोल्यूशन नहीं, वो एक अच्छी क्वालिटी होती है। हाँ, ऐसी होती है जिसमें डिटेल कम से कम CD से भी वो ऊपर 2-3 लेवल ऊपर ही होता है वो भी। जिसमें मतलब हाई रेजोल्यूशन के बाद जो चीजें लॉस होती हैं वो उसके नीचे जाती हैं। मतलब मिनिमम जो हाई रेजोल्यूशन ऑडियो की बिट रेट होती है वो 24 होती है, और 96 किलोहर्ट्ज एट 24 बिट। ये रेजोल्यूशन आप हमेशा याद रखना। अब कहने को तो आपका 88.2 किलोहर्ट्ज एट 24 बिट भी आता है, लेकिन वो भी हाई रेज में नहीं, HD में काउंट होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि 96 उसका एक पैरामीटर होता है, एक मिनिमम होता है, वो एक मिनिमम पैरामीटर है। और मैक्सिमम तो आपका 384 किलोहर्ट्ज पता नहीं कितना जाएगा। उसके लिए फिर आपको ऊपर जाना पड़ेगा, वैसी डिवाइस आपको चाहिए और वैसा ईयरफोन, और वो हाई फाई डिवाइसेस। यस, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी अगर आपके डिवाइस में सपोर्टेबल नहीं है तो आप उन्हें सुन के आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि हाई रेज ऑडियो से क्या वाकई में फर्क पड़ता है कि इसे मार्केटिंग हाइप बना के रखी है कंपनी वालों ने, तो नहीं दोस्तों, हाई रेज ऑडियो में फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। एक नॉर्मल बंदे को आप सुनाइए हाई रेजोल्यूशन ऑडियो का एक गाना, और एक गाना, और वही गाना आप सुनाइए MP3 में @320 kbps पे, आप 15 दिन दोनों को सुनाइए, वो आराम से फर्क बता देगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और वो फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। इवन जो गाने की छोटी से छोटी डिटेल होती है वो भी बड़े आराम से उसको सुन सकते हैं 96 किलोहर्ट्ज पे सुन सकते हैं। मैं कुछ गाने सुनता हूँ, उन्हीं गानों को मैं MP3 में सुनता हूँ, उन्हीं गानों को उसके बाद सुन लगता है कि क्या सुन लिया, हाई रेजोल्यूशन पे सुनता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि MP3 तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। यस, लेकिन दोस्तों MP3 की एक बहुत बड़ी खासियत क्या है कि मतलब ये साइज बहुत ज्यादा कम कर देता है। हाँ, डिटेल हालांकि लॉस करता है, बट इतना है कि वो ह्यूमन हियरिंग रेंज के अंदर रखता है, तो उतना लोगों को पता नहीं चलता है। वो कुछ छोटी छोटी डिटेल्स जो होती है वो निकाल देता है। बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंटल पार्ट्स होते हैं सिर्फ उन्हें रखता है, लेकिन हाई रेजोल्यूशन ऑडियो में हर छोटी डिटेल्स आपको इवन जो मतलब इवन जो सिंगर ने कहाँ पे सांस लिए, कहाँ पे एक छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंटल की बीट की आवाज क्लियरली सुनाई देता है। जैसे ड्रम हो गया, तबला हो गया,
इन सब गिटार की स्ट्रिंग स्विच करता है वो भी आपको सुनाई पड़ेगी। यस, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों यही था हमारा हाई रेजोल्यूशन ऑडियो के ऊपर एक छोटा सा ग्राफ, या छोटा सा ग्राफ नहीं, या कह सकते छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एक छोटी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको और हाई रेजोल्यूशन ऑडियो के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। हम वादा करते हैं आपसे हाई रेजोल्यूशन के बारे में और डिटेल नॉलेज आपके पास लेके आएंगे। हम सिर्फ आपको हाई रेजोल्यूशन का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, इसलिए वीडियो छोटी है, सो प्लीज। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।